हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल जो होती है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और जो है उन्होंने प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप से किया था, बार्क में देखा था, ठीक है। कार्क की जो कार्क ट्री होती है उसका जो बार्क होता है, उसका जो छिलका होता है उसमें देखा था उन्होंने। हनीकम के लाइक हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जब जो है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो हम जो है ओनियन पिल में सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बीच में न्यूक्लियस भी हमें दिखता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि सेल जो है किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक माइक्रोस्कोप जो है इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। उससे देखा था एक लिविंग सेल को, जो कि पॉन्ड वाटर में देखा था उन्होंने। पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म को जो है नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड सब्सटेंस था सेल के अंदर। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी ये होती है कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे प्लांट और एनिमल जो होते हैं इन्हीं सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो क्या सभी सेल के शेप और साइज सेम होते हैं? तो आंसर था नहीं, क्योंकि सारी सेल्स के शेप और साइज डिफरेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने वीडियो फर्स्ट और सेकेंड में जो है डिटेल में देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है बस उसका थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर आ गए थे कि सेल जो है कैसे बनी होती है। तो इसके बारे में हमने देख लिया था कि सेल जो है इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट जब हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो वहाँ पे देखा कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मीन्स कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो करता क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जो है सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। जैसे कि कोई सोसाइटी होती है, कोई हाउस होता है, उसके चारों तरफ जो है कि बाउंड्री होती है, गेट होता है, गेट पे गार्ड्स होते हैं जो कि एंट्री और एग्जिट को मैनेज करते हैं। ठीक वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के लिए कार्य करती है, एक गार्ड की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो हमारे सेल्स के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू CO2 प्रोड्यूस होता है। वो CO2 सेल्स के द्वारा ब्लड में छोड़ दिया जाता है और वो ब्लड से हमारे ब्रीथ के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को पार्टिकल्स के, ठीक है। फिर वैसे ही जब हम देखते हैं वाटर का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्चुअली ऑस्मोसिस को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस ऑस्मोसिस को हम आपको बहुत ही सिंपली समझा देंगे। देखिए क्या होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है कि जैसे हमने 2 ग्लास लिए कांच के, उन दोनों में भर के वाटर लिया, मीन्स कि एक बराबर वाटर लिया, ठीक है। एक गिलास को हमने ऐसे ही वाटर को रखा, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, और दूसरे गिलास के वाटर में हमने 1 टेबल स्पून ऑफ द शुगर मिक्स कर दिया। तो जब हम शुगर मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर के पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वाटर के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम ना हो, मीन्स कि कम ना हो, उसके लिए जब हम प्योर वाटर को और वाटर के सॉल्यूशन को एक साथ रखेंगे ना, तो या फिर उसको अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बैरियर लगाते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसका बैरियर लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में, वहाँ से जो है वहाँ पे क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखें तो जब
जब हम शुगर मिक्स कर देंगे तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन देखें तो प्योर वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि सॉल्यूशन में जो है कि वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसलिए प्योर वाटर से जो वाटर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कि सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। इसी को जो है कि हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको जो है हम समझ सकते हैं फिर से कुछ एक्टिविटी करके। तो ऑस्मोसिस विथ एन एग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जब हम एग के सेल को हटा देते हैं, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग होता है हमारे घरों में आता है, वो जो सेल होती है उसके ऊपर की वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब हम उसको हटा देते हैं तो हमें एक थिन पतली झिल्ली मिलती है जो कि एग को कवर किए रहती है। ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही कार्य करती है। A similar decelled egg in a concentrated solution and observe for 5 minutes. The egg shrink while water pass out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स कि कंसंट्रेशन मीन्स कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी तरफ जो है वाटर मूव करता है। यहाँ पे हम लोग रेजिन जो होती है, किशमिश रेजिन जो होता है, उसके एग्जाम्पल से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम रेजिन को, ड्राई रेजिन को जो है वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है कि रेजिन के अंदर की तरफ मूव करता है, क्योंकि रेजिन के अंदर जो है वाटर जो भी लिक्विड है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है। तो उसके अंदर जब जो है कि वाटर मूव करता है तो वो जो है वो रेजिन जो है वो फूल जाती है। तो उसके पे जो लेयर होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होती है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ तो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो अपने आप हो जाते हैं, वहाँ पे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी जब सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, मीन्स कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना होता है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। वो एनर्जी एटीपी के रूप में, एटीपी के फॉर्म में जो है कि हमें देनी पड़ती है। जैसे क्या है कि जैसे हम बहुत लंबी सीढ़ियों पे अगर हम ऊपर चढ़ते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें जो है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही है, जब हम किसी भी वर्क को मीन्स की लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जो है हमारी एनर्जी एटीपी के रूप में खर्च होती है। नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ in food and other material from its external environment. Such process are known as the एंडोसाइटोसिस। अमीबा require its food through such process। अगर हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यह जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने एक ही सेल के थ्रू अपने लाइफ के सारे फंक्शंस को करते हैं, और जो है जो फूड को ये इनगल्फ करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही स्ट्रक्चर्स में चेंजेज होते हैं। और ये चेंजेज इसलिए पॉसिबल होते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल होती है और ये अपने फूड को इनगल्फ करते हैं, और इसको जो है हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो करेंगे वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है मीन्स की जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो है एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसको कि हम प्लांट सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये कवरिंग नहीं होती है, उनमें जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होती है एक सेलुलोज की कवरिंग होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं,
जिसको कि हम कहते हैं सेल वाल, और यह जो है सेलुलोज की बनी हुई कवरिंग होती है। हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, इसको हम सेल वाल कहते हैं। द सेल वाल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यह जो सेल वाल होती है यह जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है, और प्लांट सेल में यह जो है सेलुलोज की बनी होती है, और जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और यह जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। When a living plant cell lose water through osmosis, there is shrinking of the contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as the plasmolysis. दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग। तो इसको जो है हम बहुत ही इजीली एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, Rheoleaf in peel of the rheoleaf in the water on a side of the examined cell under the high power of the microscope. इसको हम क्या करते हैं, note the small green granule called the chloroplast। तो किसी भी प्लांट सेल को जब हम लेके, ठीक है, और उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं ना, और जैसे कि कोई भी प्लांट सेल को हम लेंगे और उसको हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम जो है एक कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डीप कर देंगे, और कुछ समय के बाद फिर से उसको हम एक टेम्पोररी माउंट बना के जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो क्या होता है कि सेल के अंदर जो होती है ना, द सेल वाल परमेट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया to be thin and very dilute hypotonic external medium without bursting. In such medium the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells building up pressure against the cell wall. तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो टर्गर प्रेशर है और एक जो है प्लाज्मोलिसिस है। तो जब हम प्लांट सेल को किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वाल से सेपरेट हो जाता है, और वो सेल के अंदर का जो मटेरियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित वो जो है सिकुड़ जाता है, मीन्स कि श्रिंक हो जाता है। और जो है कि हमें जो है कि वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं भी दिखाया नहीं है, वो स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक इमेज लगा के दिखा देंगे कि किस तरह से प्लाज्मोलिसिस के बाद जो है सेल के अंदर जो है सेल वाल जो है वैसे के वैसे रहता है, और उसके अंदर के जो मटेरियल है वो श्रिंक हो जाते हैं जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब। तो इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और दूसरा एक जो है कि जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मीन्स किसी भी सेल को अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं, जो कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो जो है कि ज्यादा है और बाहर जिस लिक्विड में हमने उसको डाला है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है सेल के अंदर मूव करता है और क्या होता है कि सेल जो है फूल जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा न्यूक्लियस है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपको कैसा लगा जरूर से बताइए कमेंट करके, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।